Hello everyone, Sahil Khan this side. So in this video we are dealing with medieval history और ये 19 पेज की पीडीएफ है। इसके अलावा सिर्फ लूसेंट के जो 10-15 पेज हैं वो इसके अलावा देखना है और हमारा 95% ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री है वो डन हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दिल्ली सल्तनत आने से पहले इंडिया पे 3 इन्वेजन हुए हैं, ठीक है। कौन कौन सा? मोहम्मद बिन कासिम का, मोहम्मद गजनी का और थर्ड इज़ मोहम्मद गोरी का। तो उनके बारे में वन लाइनर कुछ चीज़ देखनी है जो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। 710 AD में मोहम्मद बिन कासिम आए जो कि अरब ओरिजिन के थे। डिफीटेड द राजा ऑफ कच्छ, ठीक है। राजा ऑफ कच्छ है, कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में। तो इन्होंने इनको डिफीट कर दिया। फिर 1025 में महमूद गजनी आए जो कि तुर्किश ओरिजिन है, ठीक है। इनका ओरिजिन याद रखना है, जिन्होंने डिस्ट्रॉयड किया था सोमनाथ टेम्पल। महमूद गजनी के टाइम पे एक स्कॉलर हैं जिन्होंने अपनी 2 किताब लिखी हैं, तहकीक हिंद और किताबुल हिंद। तो ये दोनों किताब हैं वो किसने लिखी हैं? अल-बिरूनी ने, ठीक है। फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी, स्टडी द ब्राह्मणास, ट्रांसलेटेड यूक्लिड्स वर्क इनटू संस्कृत, ठीक है। ये नाम है ना, ये याद रख लेना कि ऐसा है कि अगर क्वेश्चन आ गया ना तो आपका सही हो जाए। तहकीक हिंद, ठीक है, ये किसके बारे में? रिलीजियस लिटरेसी, साइंटिफिक ट्रेडिशन के बारे में। किताबुल हिंद ये अरेबिक लैंग्वेज में, ठीक है, याद रखना अरेबिक लैंग्वेज में है। देखो जो ये तुर्किश ओरिजिन है किसका? महमूद गजनी का। अल-बिरूनी किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं? किताबुल हिंद अरेबिक में। सोशल लाइफ, वेट, मेजर्स, ईच चैप्टर बिगेन विद द क्वेश्चन। देखो यहाँ फंसा देगा। मान लो अब उसने क्वेश्चन पूछा है कि ये 4 किताब हैं और इन किताब की एक फीचर ये है कि इनका हर चैप्टर एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। लोग ना तुक्के मारते रह जाएंगे और आप क्या करोगे? एक बार में सही कर दोगे। 2.5 नंबर आपके फ्री के हो जाएंगे, ठीक है ना, अगर ये इस टाइप से क्वेश्चन आ गया। उसके बाद बात करते हैं फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा। अब देखो एक इसके बाद जो थर्ड जो एक रूलर हैं जो इन्वेजन कर रहे हैं इंडिया में नॉर्थ वेस्ट से, वो हैं गोरी, मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं। देखो इनका ओरिजिन है वो याद रखना है। मोहम्मद बिन कासिम अरब के हैं, मोहम्मद गजनवी ये हमारे तुर्किश के हैं और जो मोहम्मद गोरी हैं वो अफ़गानिस्तान के हैं, ठीक है। वो आते हैं बोलन पास से, ठीक है। अब देखो ये बोलन पास से आते हैं, खैबर पास से नहीं आते, ये याद रखना, ठीक है। अब हमें देखना है कि बोलन पास कहाँ है। ये नॉर्थ वेस्ट टाइप में, और ये याद रखना है कि इट इज़ फ्रॉम बोलन पास, ठीक है। कहाँ से आते हैं? बोलन पास, ये बोलन पास है, खैबर पास नहीं है, याद रखना। 1173 की बात चल रही है यहाँ पे। अब देखो मोहम्मद गोरी, इसके टाइम पे 3-4 वॉर होती हैं, वो जो इम्पोर्टेंट है वो ठीक है। बैटल ऑफ तरेन, ठीक है, महाराणा प्रताप के साथ होती है इनकी लड़ाई, ठीक है, वो सॉरी पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो 1191 में बैटल ऑफ तरेन होता है, हरियाणा में तराइन। 1192 में बैटल ऑफ तराइन दोबारा होता है, गोरी अलाइड विद जयचंद। तो ना जयचंद ना किसके, ये मतलब कि ये क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज चौहान। इसके ना कुछ मिनिस्टर होते हैं जयचंद ये वगैरह, तो इनके साथ मिल जाता है, मतलब ये जयचंद है वो गोरी के साथ मिल जाता है और गोरी पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करते हैं। फर्स्ट जो बैटल हो रहा है 1991 वाले बैटल ऑफ तराइन में, इसमें पृथ्वीराज चौहान है वो वॉन कर जाते हैं, ठीक है, वो जीत जाते हैं और जो हमारा गोरी है वो हार जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा अबाउट द बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन जो सेकंड हो रहा है अगली साल ही हो रहा है, उसमें जयचंद के साथ मिल के महमूद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो हमारे जो पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाते हैं सेकंड बैटल में। फिर उसके 2 साल बाद 1194 में बैटल ऑफ चंदावड़ होता है, ठीक है। गोरी डिफीटेड द जयचंद। अब देखो जयचंद से ही लड़ाई हो जाएगी गोरी की। एंड अपॉइंटेड हिज स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट कर देते हैं। पृथ्वीराज चौहान फाउंडेड द किला राय पिथौरा, ठीक है, ये एक मोन्यूमेंट है, फाउंडेशनल सिटी ऑफ दिल्ली है, उसको फाउंड कौन करते हैं? पृथ्वीराज चौहान। किला राय पिथौरा, देखो मोन्यूमेंट का सीधा पूछ लेगा, फाउंडेशनल सिटी ऑफ दिल्ली क्या है या फिर ये किसने या किसके पीरियड में बनी है, ठीक है। अब देखो ये ना कुछ डिपार्टमेंट हैं जो कि अलग अलग दिल्ली सल्तनत के रूलर ने बनाए हैं, ठीक है। उसमें ये एक समरी है कि अगर हम इसे याद कर लेंगे तो ज़्यादातर हमारे 90% क्वेश्चन है डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको डायरेक्ट रोट लर्निंग होती है ना, वो हिसाब से याद करना है। तो दीवाने विजारत, ठीक है, सबसे पहले इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे तो वो फाइनेंस से रिलेटेड है। विजारत, अर्ज, बलबंदे को जैसे कहते हैं ना अर्ज किया है, तो इस टाइप में ना ज़्यादातर अर्ज ना ये बलबंद करते थे, ठीक है।
बलबन अर्ज करते थे, मतलब कि ये शेर व शायरी का शौक रखते थे इस टाइप में, मतलब ये ट्रिक मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ये है, ऐसा है। तो और दीवान अर्ज बलबन, और ये आर्मी के रिलेटेड है, ठीक है। दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी, चेक ऑन मार्केट। देखो मार्केट के जो प्रोविज़न है, मतलब कि मार्केट के ऊपर कुछ रेगुलेशन लगाना, ये करना वो करना, वो ज़्यादातर ना अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, ठीक है। बहुत मतलब कि बहुत ही रोमांचक पर्सनैलिटी है अलाउद्दीन खिलजी, तो उसके बारे में देखेंगे। चेक ऑन मार्केट, ठीक है। रियासत अब है दीवान मुश्तक राज अबाउट द रिवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। इट इज़ अबाउट द, और ये भी अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के 2 डिपार्टमेंट है, रियासत और मुश्तक राज। दीवान कोही, देखो कोही का मतलब होता है एग्रीकल्चर, हमेशा एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स, तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक ने MBT, और इनका डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर रिलेटेड, ठीक है। दीवान कोही। दीवान खैरात, देखो फिरोज शाह तुगलक है, ये 2 डिपार्टमेंट है इनके अंडर, 2 या 3। तो इसमें अभी खैरात और बंदगा, ठीक है। बंदगा और खैरात, तो बंदेगा मतलब बंदी बनाते हैं, तो ये है एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, स्लेव्स का, ठीक है। बंदी बनाते हैं तो किसको, स्लेव्स को, तो ये है बंदगा, स्लेव्स, फिरोज शाह तुगलक। खैरात, ठीक है, खैरात भी करता थे, ठीक है। तो खैरात करता है तो मैरिज ऑफ पुअर गर्ल, तो ये चैरिटी के रिलेटेड है कि जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी कराता था इस टाइप में। तो दीवान खैरात अबाउट द फिरोज शाह तुगलक, एंड इट इज़ अबाउट द चैरिटी एंड द मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स। सो उसके बाद है देखो फिरोज शाह तुगलक के ना 3 डिपार्टमेंट देखने हैं। देखो ऐसे कैसे याद करना, MBT के हमने सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट देखा है, दीवान कोही, जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड है, और दीवान खैरात, बंदगा और इस्तिका, ठीक है, इस्तिका का, ये सारे फिरोज शाह तुगलक के हैं। और इट इज़ अबाउट द ओल्ड एज पेंशन, ठीक है। इस्तिका का मतलब है ओल्ड एज पेंशन। बारिद ममालिक, ये सिकंदर लोदी का है, इंटेलिजेंस ऑफिसर का डिपार्टमेंट है, ठीक है। मामूलिक मतलब कि जो लोग मामूली नहीं हैं वो कौन है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। जो लोग मामूली नहीं है वो इंटेलिजेंट है, ये किसका, सिकंदर लोदी। और आपको पता है सिकंदर लोदी मतलब कि काफ़ी अच्छी एक इंटेलिजेंट पर्सन था। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, वो ये है दीवान विजारत फाइनेंस से रिलेटेड, अरीज मिलिट्री से, बंदगा स्लेव से रिलेटेड, इंशा, देखो ऐसे कहता है इंशाअल्लाह, तो कहते हैं ना कि फ्यूचर में वो चीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये इंशा उससे याद रखना है कि पोस्ट एंड लेटर, ठीक है। इंशा, पोस्ट एंड लेटर्स। रिसालत मतलब रिलीजन, को ही हमने डील कर लिया है, एग्रीकल्चर। मुनिहा मतलब स्पाइस, ठीक है, ये याद रखना। मुनिहा, देखो जहाँ पे ये कलर हो रहा है, ठीक है, येलो और डिफरेंट कलर हो रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं PYQ है या फिर इंपॉर्टेंट है। तो कोई मतलब एग्रीकल्चर, मुनिहा मतलब स्पाइस, मुस्तगराज टैक्स कलेक्शन। काजी, देखो काजी इट इज़ लाइक कि एक ब्लैक कलर के टोपी और कैप टाइप पे पहन रखा है, और उन्होंने अच्छा खासा एक क्या कहते हैं उसको, ब्लैक कलर में क्या कहते हैं यार उसको, जुम्बा कहते हैं मेरे ख्याल से, इस टाइप में, मतलब कि एक इस्लामिक ड्रेस होती है ब्लैक कलर में, और अच्छी खासी एक टोपी होती है वो पहन रखी है। वो जो जुडिशियल फंक्शन लेते हैं वो कौन लेते हैं, काजी, ठीक है, वो होते हैं काजी। एक बार इसकी ना पिक्चर आपको देखनी चाहिए कि काजी कैसे होते हैं, क्योंकि ये UPSC के PYQ में भी एक बार आ गया था कि मतलब कि काजी और ये इनकी जो कैप है उस हिसाब से। दिल्ली सल्तनत, अब देखो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं, ये थोड़ी सी समरी है जो ऊपर से याद हो जाए कि चल क्या रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इल्तुतमिश हैं, इल्तुतमिश क्या करेंगे, दिल्ली को कैपिटल बनाएंगे और एक चालीसा एस्टेब्लिश करेंगे। चालीसा का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टाइप में है, तो 40 आदमी है उसके अंदर, ठीक है। अगर कोई डिसीजन लेना तो इनसे कंसल्ट करके ऐसे किसी एक मतलब कि डिसीजन पे हम आएंगे, तो ये होता है चालीसा सिस्टम। तो 40 लोगों का एक ग्रुप, तो इन्होंने 40 सिस्टम स्टार्ट किया, एकता सिस्टम स्टार्ट किया। एकता सिस्टम इज अबाउट द रिवेन्यू, ठीक है, एक रिवेन्यू सिस्टम है जो इन्होंने स्टार्ट किया है। कोइन सिल्वर, ठीक है, टका, सिल्वर का जो कोइन है उसको ये टका कह रहे हैं, ठीक है, टका। और जो कॉपर का कोइन है उसको जिटाल कह रहे हैं। और यार ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ये आ सके, क्योंकि ना इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिल्वर का टका है या फिर जिटाल का है और किसके पीरियड में है, ठीक है। तो टका मतलब सिल्वर। टंकी किसकी होती है, सिल्वर की। टंका से याद रखना, ठीक है। टंकी किसकी होती है, सिल्वर की ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है, टंकी सिल्वर की, ठीक है। और ये जिटाल मतलब कॉपर।
अब बात करते हैं बलबन की। बलबन के जो चालीसा बनाई थी इल्तुतमिश ने, वो तोड़ दी, मतलब कि ख़त्म कर दी बलबन ने, ठीक है, उसकी पावर ख़त्म कर दी, उसको ख़त्म कर दिया। तो समझ जाना आप। एस्टेब्लिश दीवान अर्ज, देखो दीवान अर्ज, अर्ज मैंने कहा था, अर्ज कौन करता है बार बार, किसको, शायरी का शौक है बलबन को, तो दीवान अर्ज का डिपार्टमेंट इन्हें इस्टेब्लिश किया। नवरोज, देखो एक नवरोज, नवरोज होता है कि मतलब एक टाइप में, मतलब कि नवरोज, और एक होता है झरोका दर्शन। झरोका दर्शन इसका मतलब होता है कि जो हमारा रूलर है, किंग है, वो अपने बालकनी में आएंगे और बाहर के साइड में झांकेंगे और सब उनके दर्शन करेंगे। इस टाइप में 2-3 चीज़ होती हैं। अब इनका जो मतलब है नवरोज़ का, वो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं भी इसको सर्च करूँगा और देखूँगा, और आप भी देखना। और दूसरी चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको भी करनी है, कौन सी, झरोका दर्शन, झरोका दर्शन, ठीक है। सजदा पीबोज, सजदा तो आपको पता है क्या होगा, पीबोज का मतलब होता है कि कोई आदमी है, उनके जो हैंड किसिंग करते हैं ना, उसको कहते हैं पीबोज, पेबोज, ठीक है। जैसे रूलर के हाथ को के बोसे लेने, किस करना, बोसा मतलब किस, तो हैंड किस। सो अब बात करते हैं इसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी की अब देखो कैसे कहानी चल रही है भाई। इल्तुतमिश, बलबन, अब खिलजी डायनेस्टी आ जा रही है, खिलजी के बाद आ जाएगी तुगलक डायनेस्टी आ जाएगी, है ना। जो ये चीज़ देखेंगे हम, पर अभी क्या है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं अबाउट द दिल्ली डायनेस्टी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। सो अलाउद्दीन खिलजी हैं, तो ये स्टैंडिंग आर्मी को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ये सैलरी कैश में देंगे, ठीक है, कैश में देंगे। दाग और हुलिया सिस्टम है, देखो दाग और हुलिया सिस्टम इसमें ना, ये मतलब ये ब्रांडिंग ऑफ द होस्ट टाइप में होता है, ठीक है। ये भी चीज़ हमें देखनी है, पर इनका ना अभी फ़िलहाल नाम याद रखना है कि दाग एंड हुलिया सिस्टम किस साइड में है, अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में है। फर्स्ट टू स्टार्ट मेजरमेंट ऑफ लैंड, तो मेजरमेंट ऑफ लैंड को फर्स्ट बार किसने स्टार्ट किया है, अलाउद्दीन खिलजी ने। मार्केट में चेक एंड स्पाई, देखो अलाउद्दीन खिलजी एरा, और यहाँ पे मार्केट वार्केट का है, तो दीवान रियासत था यहाँ पे। तो मैंने कहा था मार्केट के बारे में जो भी रिफॉर्म्स कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी। तो दाग एंड हुलिया सिस्टम एंड मेजरमेंट ऑफ द लैंड, मार्केट चेक्स एंड स्पाइस। और उनके टाइम में कौन था, अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो इज़ अ वेरी पॉपुलर पोइट ऑफ मेडिवल पीरियड। सो इन्होंने काफ़ी राग वगैरह, ये सारी चीज़, इनको मेरे ख्याल से पैरेट ऑफ मतलब कि इंडिया भी कहा जाता है इस टाइप में। तो अलाउद्दीन, अमीर खुसरो किसके पीरियड में है अभी, अलाउद्दीन खिलजी के में। मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता, इनके टाइम में एक वो आए थे, मतलब कि ट्रैवलर, ये आए थे मोरक्को से, ठीक है ना। इन्होंने, इनका नाम था इब्न बतूता, और इनने मेरे ख्याल से रिहाला करके एक बुक लिखी थी। तो इनका जो डिपार्टमेंट था दीवाने कोई अबाउट द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इन्होंने क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर लोन दिए थे लोगों को, जिन्हें कहते हैं सोनधार और तक्कावी लोन। अब आपका काम ये है कि इनका मतलब देखना है कि सोनधार और तक्कावी लोन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पर इतना कभी आएगा नहीं, पर अगर आ भी गया तो हम उसको कर ले जाएंगे। तो अभी याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में सोनधार और तक्कावी लोन थे, जो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर लोन है। अब फिरोज शाह तुगलक मेड द इक्तदारी हेरिडिटी। देखो इक्तदारी हम किसके टाइम पे पढ़ रहे थे, इक्तदारी हम पढ़ रहे थे इल्तुतमिश के टाइम पे। उस टाइम पे ये क्या था, हेरिडिटी नहीं था। हेरिडिटी का मतलब कि अगर किसी के पास एक इक्ता है, इक्ता इज़ अबाउट द एक लैंड है, ठीक है, लैंड ग्रांट है, तो वो उसको नहीं ट्रांसफ़र कर सकता नेक्स्ट जनरेशन के लिए। मतलब कि अगर इस साल इसके पास है ये आदमी पे, तो उसके सन के पास ज़रूरी नहीं है कि उसके पास हेरिडिटरी राइट हो कि वो उसकी हो जाएगी, वो इक्ता उसका हो जाएगा। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या कर दिया, इक्ता को हेरिडिटरी कर दिया, ठीक है। सोल्जर पेड इन बाय द लैंड। अब देखो यहाँ पे जो लैंड ग्रांट्स के थ्रू जो सोल्जर वो पेड होने लग जाएंगे। नोट द कैश, और कैश किसके टाइम में, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के। तो ये डिफरेंस याद रखना कि फिरोज शाह तुगलक में अबाउट द कि अगर पेमेंट कैसे हो रही है सोल्जर की, वो लैंड के थ्रू हो रही है, लैंड ग्रांट के थ्रू। और खिलजी के टाइम में क्या हो रही है, स्टैंडिंग आर्मी है और कैश में पे हो रहे हैं। अबाउट नेक्स्ट इज अबाउट द, नहीं पहले ये 2 पॉइंट और रह गए, ये कवर कर लेते हैं। एक्सटेंडेड द जिजिया टू द ब्राह्मण एंड वुमेन। तो जिजिया एक टेक्स्ट होता है, ठीक है, तो इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था ब्राह्मण्स और वुमेन दोनों के लिए। फिर जयुद्दीन बरानी, ठीक है, इन्होंने लिखी है तारिक ए फिरोज शाही
फतवा जहानदारी, ठीक है। नाम याद रखना है जस्ट कि किसने लिखी है, किसके पीरियड में लिखी है और मतलब किसके ऊपर लिखी है। अब ये तो पता ही है कि तारीख फ़िरोज़ शाह, ये तो फ़िरोज़ शाह तुगलक के लिए लिखी होगी। अबाउट द यहाँ फंसाने की चीज़ है तो इसको याद करना चाहिए ना। फतवा जहानदारी, फतवा जहानदारी किसने लिखी? ज़ियाउद्दीन बरानी ने एंड इट इज़ अबाउट द फ़िरोज़ शाह तुगलक। अब नेक्स्ट इज़ दिल्ली सल्तनत में से हमने जो बात करी है 5 डायनेस्टी हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी हैं, उनमें से 4 आउट ऑफ 5 4 आर तुर्कीज, ठीक है, वो तुर्कीज है एक्सेप्ट लोधी। इनके बाद ना क्या है कि लोधी आ रहे हैं, तो लोधी क्या है अफ़गानिस्तान से हैं वो, ठीक है, उनका ओरिजिन अफ़गानिस्तान से है वो, तो ये एक्सेप्शन है। और जिनमें से हम 4 पढ़ेंगे वो तुर्कीस हैं और सिर्फ एक ही है जो नॉन तुर्कीस है, वो हैं अफ़गान से, जो हैं लोधी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो हम डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन इसका, ठीक है, जिसमें अच्छे से सब कुछ बता रखा है। तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, उसको कहते हैं मामुलुक भी, ठीक है, स्लेव्स को कहते हैं मामुलुक, जो कि तुम्हारे कुतुबुद्दीन वाली है, ठीक है। जब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि बैटल ऑफ चंदावड़ हुआ था, तो उसमें गौरी डिफीट कर देंगे जयचंद को, और क्या कर देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को स्लेव अपना मतलब उसका स्लेव था उसको अपॉइंट कर देंगे, ठीक है, वहाँ पे। तो वो ये चलाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये, यहाँ से ये चलाएंगे स्लेव डायनेस्टी। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये याद रखना है कि स्लेव डायनेस्टी ही मामलुक डायनेस्टी है, ठीक है। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुब मीनार इन्होंने बिल्ड कराई थी मेहरौली में, और मतलब मेहरौली दिल्ली। सो बेसमेंट बाय द कुतुब मीनार। देखो अब ये है कि कुतुब मीनार का जो बेसमेंट है ना, जो तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर है इस टाइप में, ये बिल्ड कराया था, मतलब बेसमेंट है जो, वो ऐबक जी ने। और जो 3 फ्लोर हैं, ऊपर के जो 3 फ्लोर हैं वो इल्तुतमिश ने बनाए थे, और जो चौथा 5वां फ्लोर है वो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। तो किसी एक इंडिविजुअल ने कंप्लीट बिल्डिंग नहीं बनाई है, पहले ऐबक ने बनाया है, फिर 3 फ्लोर इल्तुतमिश ने, फिर 4 से जो 4th एंड 5th फ्लोर है वो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। नेक्स्ट इज़ मोनूमेंट अबाउट द अलाई दरवाज़ा, ये भी एडिड बाय द अलाउद्दीन खिलजी इन कुतुब, ठीक है। तो अलाई दरवाज़ा है, ये ऐड कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने इन कुतुब कॉम्प्लेक्स मेहरौली में, ठीक है। फर्स्ट इंडियन मोनूमेंट टू बी मेड बाय द इस्लामिक मेथड। तो ये एक ऐसा, जो कुतुब मीनार की बात चल रही है, कि अगर ये ऐसा फर्स्ट ऐसा मोनूमेंट था जो कि इस्लामिक मेथड्स पे बनाया गया था आफ्टर द सूफ़ी। तो ये ना एक सूफ़ी सेंट थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। तो इट इज़ रिलेटेड अबाउट द कुतुबुद्दीन ऐबक और इट इज़ रिलेटेड अबाउट द कुतुब मीनार, ठीक है। जब ये है ना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, इनकी जब आफ्टर हिज डेथ ये सूफी सेंट थे, तो ये कुतुब मीनार बनाया गया। कंस्ट्रक्शन 2 मॉस्क। तो 2 जो कुतुबुद्दीन का जो पीरियड है उसमें हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने 2 मॉस्क कंस्ट्रक्ट कराई हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, कुव्वतुल इस्लाम ये दिल्ली में है, और इनको मतलब इनका निक नेम है या फिर इनको पॉपुलर नेम है लक्स बख्श भी कहते थे इनको, गिवर ऑफ लैक्स, ठीक है, इसका मतलब होता है गिवर ऑफ लैक्स। अब ना कुछ राइटर इन्होंने पैटर्न किए थे। पैटर्न का मतलब क्या होता है कि उनको अपने अंदर रखा था, उनको मतलब कि ये होता क्या है कि जैसे कि पैटर्निज्म का मतलब होता है कि अपने मतलब कि उसके डेवलपमेंट के लिए पैसे वैसे देना, ठीक है, उसको इंकरेज करना, ये सारी चीज़ होती है पैटर्निज्म। तो अपने पैटर्निज्म में कौन कौन थे? हसन उन निज़ामी जिन्होंने ताजुल मसीर लिखे थे, ठीक है, फ़खरुद्दीन जिन्होंने तारीख़ मुबारक शाही लिखी है, और ये इनकी जो डेथ हुई थी वो पोलो खेल रहे थे, जिनको चोगोल भी ऐसा कुछ कहते हैं ये, ठीक है, पोलो खेलते हैं, चोगून इस टाइप में कुछ नाम होता है पुराना ना, तो ये पोलो खेल रहे थे उस टाइम इनकी डेथ हो गई थी। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या था कुतुबुद्दीन ऐबक, अब उनके बाद आ रहे हैं इल्तुतमिश। तो ये दिल्ली को अपनी कैपिटल बना देंगे, पहले थी लाहौर, ठीक है, इससे पहले लाहौर थी, ये दिल्ली को कैपिटल बना देंगे, और इन्हें कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। किसको? इल्तुतमिश को रियल फाउंडर, ठीक है। फर्स्ट मंगोल जो इन्वेजन हुए थे वो इनके पीरियड में हो रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अपॉइंट करी थी तारिक चहलगानी, चालीसा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इल्तुतमिश ने चालीसा, ठीक है, 14 नोबल्स जिनको उमरा भी कहते हैं। उलेमा क्या होता है? उलेमा वो होते हैं जो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्कॉलर होते हैं। देखो मैंने बताया था कि कुछ ऐसे स्कॉलर हैं जो मतलब कि ऐसे लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं और अच्छी खासी भारी सी ब्लैक कलर में टोपी पहनते हैं और अच्छा खासा उनका ब्लैक कलर का सूट होता है, जिनको काजी भी कहते हैं, ठीक है, वो होता है उलेमा। लेकिन जो काजी होते हैं उनका जुडिशियल फंक्शन होता है, लेकिन इनका क्या होता है? इस्लामिक स्कॉलर रिलीजियस फंक्शन होता है। अब बात करते हैं सेंट
मंसूर मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूट, ठीक है। ये खलीफा जो टर्की में थे उनको ट्रिब्यूट भेजते थे, तो ट्रिब्यूट को क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मंसूर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। दीवान विजारत फाइनेंस से रिलेटेड है, ऑलरेडी हमने पहले कवर किया है। देखो जो हमने पहले कवर किया था ना, उसका यही फ़ायदा है कि अब हम रिलेट कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस इक्तदारी सिस्टम, ये भी हमने पहले बात की है कि इक्तदारी सिस्टम किसके पीरियड में आ रहा है, इल्तुतमिश। लेकिन वो उस टाइम पे क्या था, नॉन हेरिडेटरी, ठीक है। जिस अब जो इक्तदारी सिस्टम है उसको किस किस की पावर मिलती है, मिलिट्री की और रिवेन्यू कलेक्ट करने की। अब देखो इक्ता जो सिस्टम है उसको देख लेते हैं हर लेवल पे। गांव में चौधरी है इक्तादार या फिर उसका इंचार्ज। इक्ता का मतलब होता है मेजर ऑफ लैंड। गांव में चौधरी हैं। प्रगना उनसे ऊपर सिकदार हैं। सिकदार हैं या फिर सिकदार है सिकदरन। और इक्ता के इंचार्ज कौन है, इक्तादार। अब बात करते हैं खालिसा लैंड। तो खालिसा लैंड का मतलब क्या होता है, खालिसा लैंड वो होती है जिस पे सुल्तान का जो एम्परर है उस पर डायरेक्ट उसका कंट्रोल होता है, उस लैंड पर, उसको कहते हैं खालिसा लैंड। इक्ता लैंड वो होती है जो कि मिलिट्री ऑफिसर के या फिर इक्तादार के अंडर कंट्रोल होती है। इनाम लैंड वो होती है जो कि रिलीजियस लीडर को असाइंड की गई हो, ठीक है। तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एडमिनिस्ट्रेशन में ना कुछ कैबिनेट वगैरह या फिर डिपार्टमेंट थे, उन्हें देख लेते हैं। मजलिस एक खालवत, ठीक है। मजलिस एक खालवत मतलब होता है कैबिनेट उनका। मजलिस एक खालवत मतलब कैबिनेट। मीर इंशा, अब मैंने कहा था उस दिन इंशाअल्लाह, उस दिन क्या मतलब कि अभी वीडियो में कहा था कि इंशाअल्लाह, तो मैंने कहा था कहीं ना कहीं फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो वही है कोरस्पोंडेंस एंड लेटर, MEA का मतलब क्या है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वाला सिस्टम है, ठीक है। कि हम बाहर भीतर क्या लेटर्स या फिर पोस्ट वगैरह करके खबर आदान प्रदान कर रहे हैं, वही वाला सिस्टम। तो मीर-ए-अर्ज, ये मीर-ए-अर्ज का आर्मी वाला एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये भी हमने कवर किया था। सदर उस सदुर, इट इज़ अ हेड ऑफ चैरिटीज़ रिलीजियस इंडोमेंट टू मदरसा। तो मदरसा को जो चैरिटी करते हैं, जो देते हैं ना, मदरसा होते क्या, मदरसा होते हैं कि इस्लामिक जो इस्लामिक हमारे नॉलेज होती है जो, ठीक है, वो सब जहाँ पे टीचिंग कराई जाती है उसको कहते हैं मदरसास, ठीक है। जैसे कि गुरुकुल होते थे ना इन हिंदुइज्म, सो इट इज़ लाइक मदरसा। तो मदरसा फॉर मुस्लिम पीपल। इंट्रोड्यूस न्यू कॉइन ऑफ इंडिया, टका सिल्वर, ठीक है। टका सिल्वर है, देखो मैंने कहा था टका सिल्वर है, तो टंकी सिल्वर की होती है। जिटाल कॉपर, ठीक है। ये किसके पीरियड में, इल्तुतमिश के पीरियड में चल रहा है सब कुछ। अब देख रहे हैं कि सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द गजनी, ठीक है। चंगेज़ खां, ये है चंगेज़ खां। कि चंगेज़ खां क्या कौन थे, मंगोल थे। तो फर्स्ट मंगोल इन्वेजन किसके पीरियड में हो रहा है, इल्तुतमिश के में। और कौन आया था, चंगेज़ खान आया था। और जो एक ख्वारिज़म शाह, ठीक है, ये क्या थे, एक रूलर थे, वो आ रहे थे परली साइड से, मतलब कि ये जो चंगेज़ खान था ये इसके पीछे लगा हुआ था और ये इंडिया में एंटर हो रहा था। और ये कह रहा था कि इनसे किसने, इल्तुतमिश से, कि भाई मुझे पनाह दे दो, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, बिकॉज कि अगर चंगेज़ खान इंडिया में आएगा तो फिर कहीं ना कहीं वो इल्तुतमिश को जो रीजन है और जो उनका उसमें भी इंटरफेयर करेगा और कहीं ना कहीं फिर वो यहाँ पे भी उनका वॉर वगैरह होगा। तो ये जो डिसीजन था कि ख्वारिज़म शाह है जो, उसको उन्होंने क्या पनाह नहीं दी और उन्हें आने नहीं दिया। इट इज़ वेरी गुड डिसीजन, जिससे कि चंगेज़ खान वापस लौट गया, ठीक है। तो पैटर्नाइज, अब इन्होंने पैटर्नाइज किसको किया, मिनाज सिराज, ठीक है, जिन्होंने लिखी है तबाकत नासिरी, ठीक है। सिराज नासिरी, ठीक है, उससे याद रखना है, सिराज नासिरी। अब उसके बाद देखो इल्तुतमिश के बाद आती है रज़िया सुल्तान। अब हमें पता है कि ये फर्स्ट हमारी मुस्लिम लीडर हैं, ठीक है, सबसे पहले ये। तो अल्तुनिया इनका एक मतलब कि ऑफिसर टाइप में होता है और रज़िया की क्या लव स्टोरी चल रही थी, तो दूसरे लोगों को ये खटकेगी। यकूत एक इनका स्लेव था। नसरुद्दीन शाह डिफेक्टो रूलर वाज वजीर गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। इनके बाद ये आते हैं नसरुद्दीन शाह, किसके बाद, क्या नाम है, रज़िया सुल्तान के बाद। उसके बाद आते हैं गयासुद्दीन बलबन। अब ठीक है, गयासुद्दीन बलबन, वज़ीर गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। अब उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बलबन को उलूग खान भी कहते हैं, ठीक है, इनका दूसरा नाम है उलूग खान। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सजदा, ठीक है। सजदा आपको पता है, सर झुकाना नीचे ज़मीन में। और पैबोज किसिंग किंग फीट, ओहो फीट, इसमें क्या है कि उनके जो फीट है उनको किस करना है, ठीक है, उनको वो से लेने हैं। मैं सोच रहा था हाथ के लेने हैं, लेकिन ये तो फीट गए हैं।
ओके, फीट भी तो वही होता है, फुट होता है, फीट होता है। चलो एक बार मैं देखता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। व्हाट इज फीट? पैर, हाँ पैर ही होता है फीट, ठीक है। सो ब्रोक पावर ऑफ 40। तो 40 मैंने बताया था 40 लोगों का एक झुंड होता है, उसको जो पावर है उस या फिर उसको वो ब्रोक कर देता है कौन? गयासुद्दीन बलबन। और जो किसके पीरियड में बनती है? ये इल्तुतमिश के पीरियड में बनती है। और ये एक टाइटल लेते हैं जीने इलाही। जीने इलाही आपने क्या नाम है अकबर वाले उसमें देखा होगा ना, नाटक में जोधा अकबर में, जीने इलाही। तो जीने इलाही इज़ द शैडो ऑफ गॉड। तो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप कहती है इट इज़ शैडो ऑफ गॉड। अपॉइंटेड द स्पाइस, इस पर ये तो पुरानी बात है कि स्पाइस को तो अपॉइंट करेंगे। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि नोबडी कैन अपोज द किंग, किंग को कोई अपोज नहीं कर सकता, इसको कहते हैं आयरन एंड ब्लड। अगर कोई किंग को अपोज करेगा तो सीधा ब्लड बहेगा, ठीक है, तलवार चलेंगी, ब्लड बहेगा। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसकी थी? गयासुद्दीन बलबन की। वेरी सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था सारा सेंट्रलाइज था, मतलब कि किंग के पास सारी पावर थी, ठीक है। नॉन एक्सपेंसरी रूल, ज़्यादा एक्सपेंशन पे ध्यान नहीं दिया, जस्ट कंसोलिडेशन की, मतलब जितना हमारे पास जोग्राफिकल एरिया है उसको अपने को संभाल के रखो कि आगे कहीं हमें वॉर नहीं करनी, ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना अपने एम्पायर को। इंट्रोड्यूस फर्स्ट वन ईरानियन न्यू ईयर, ठीक है, ईरानियन न्यू ईयर को इसने इंट्रोड्यूस किया एज द ओनली फेस्टिवल, एक ही फेस्टिवल है, कौन सा? न्यू ईयर, ईरानियन न्यू ईयर। एस्टेब्लिश मिलिट्री ऑफ डिपार्टमेंट, जिसको कहते हैं दीवान अर्ज। हमने ये पहले पढ़ा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो अब बात करते हैं, इनके बाद आते हैं ये कुछ नाम है कई के बाद, मैंने कभी याद नहीं किया, कभी पूछा भी नहीं जाएगा, ख़त्म, इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट इज़ अबाउट द खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी फाउंडर हैं, ठीक है। अब देखो एक जो इनके पैटर्नोज हैं वो कौन है? मुफ्ता उल फतू, इन्होंने लिखी है, मतलब मुफ्ता उल फतू इट इज़ अ बुक। किसने लिखी है? अमीर खुसरो। देखो खिलजी के टाइम पे हमारे अमीर खुसरो हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हैं, देखो यहाँ पे लिख रहा है, ये हमने पहले पढ़ा है, तो वही चीज़ हम अब एक्सटेंडेड वर्जन में पढ़ रहे हैं, जो मतलब कि पॉइंट आ सकते हैं वही पढ़ रहे हैं हम। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले जलालुद्दीन खिलजी उनके पीरियड में अमीर खुसरो हैं, फिर अलाउद्दीन खिलजी उनके पीरियड में भी वो रहेंगे। तो मुफ्ताउल फतो ये किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने लिखी है जलालुद्दीन खिलजी के पीरियड में। उनके बाद उनका जो नेफ्यू सन इन लॉ होता है जलालुद्दीन खिलजी का, वो होता है अलाउद्दीन खिलजी। तो वो बनते हैं एज अ रूलर, जिनका दूसरा नाम वो है अली गुरशब, ठीक है। सैलरी कैश में देते हैं, सेंट्रलाइज रेवेन्यू सिस्टम होता है, और जमींदार को जमींदारी सिस्टम उसको बैन कर देते हैं। थाना मतलब थाना क्या होता है? पुलिस की जो चौकी होती है, इट इज़ लाइक थाना, तो वो वाला सिस्टम चलाते हैं। मीर हसन और अमीर खुसरो इनके पीरियड में रहते हैं, ठीक है। अभी इसमें देख के बात करते हैं, वो तो एक्स्ट्रा पॉइंट है, असली चीज़ तो ये है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी है वो उनका नेफ्यू भी था और सन इन लॉ भी था जलालुद्दीन खिलजी का। परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली, ठीक है, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी ये स्टार्ट कर रहे हैं। दाग एंड हुलिया सिस्टम, दाग का मतलब क्या होता है? देखो दाग इज अबाउट द ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्स, कि कौन सी मतलब कि ब्रांड मतलब कि कौन जो हॉर्स है वो मतलब कि कितना सही है, कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कम स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी एक क्या करते हैं, ये ब्रांडिंग कर देते हैं कि हाँ ये वाला ये है, यहाँ वाले ये है। हुलिया एंड चेहरा सिस्टम, इसका मतलब होता है फेस डिस्क्रिप्शन टू प्रिवेंट द करप्शन, कि भाई चेहरा और हुलिया का ना एक वो डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हाँ भाई जिससे कि करप्शन का आर्मी में वो कम हो। कैश सैलरी टू द सोल्जर्स, तो सोल्जर को कैश सैलरी मिलती थी। एक्सपेंसिव पॉलिसी कैप्चर, तो इनकी ना देखो हमने पहले बात की थी इनकी गयासुद्दीन बलबन की, तो इनकी जो पॉलिसी थी वो थी कि जो चीज़ हमारी टेरिटरी है उसको कंसोलिडेट करो और एक्सपेंशन मत करो, कहीं पे वॉर मत करो। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है, ये क्या करते थे, चलो भाई एक्सपेंड करो, वॉर करो और ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को एनेक्स करो। अब बात करते हैं इन्होंने जैसे कि गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़, मालवा, जालौर, चित्तौड़गढ़, यू नो द पद्मावत स्टोरी, तो वो भी इन्हीं के ऊपर है। हमने सबने मतलब कि मोस्ट ऑफ द पीपल ने देखी होगी पद्मावत। सो डेक्कन में भी इन्होंने कंक्वेस्ट किया था बाय द मलिक काफूर, ठीक है, जिसको कहते हैं 1000 दिनारी।
अब रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं इनके पीरियड के अंदर। तो लैंड मेजर्ड शेयर ऑफ द स्टेट फिक्स, तो ना लैंड को मेजरमेंट किया गया और ये फर्स्ट सुल्तान थे जिन्होंने लैंड को मेज़र किया गया था और जो उसी के बेस पे स्टेट का जो टैक्स है वो फिक्स कर दिया गया था। ठीक है, फिर खर्च टैक्स इंक्रीज बाय द 50%। तो एक टैक्स होता है खर्च, उसको ये इंक्रीज करके कितना कर देगा 50%। दीवान मुस्तकराज रेवेन्यू ऑफ कलेक्टर, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्टर दीवान मुस्तकराज होता है। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ द सोइंग एंड कलेक्टेड हाफ ऑफ इट, देखो ये एस्टिमेट करते हैं प्रोडक्शन की, कितना प्रोडक्शन होगा जब क्रॉप को हम सो देते हैं, बो देते हैं, और उसका आधा हम कलेक्ट कर लेते हैं। फिक्स मार्केट कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी, कि और जो जितने भी मार्केट में जो भी सामान है कमोडिटीज़ हैं उनके जो प्राइस है वो फिक्स्ड किए गए और कंट्रोल किए गए बाय सहाना, मतलब कि सहाना मंडी ये होता है सहाना, तो ये ऑफिसर है सहाना। सेंट्रलाइज और स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर, तो वेट एंड मेजर को स्टैंडर्ड कर दिया गया। चेक ऑन मार्केट, देखो मार्केट पे चेक होने के मतलब कि चेक करना है कि कोई करप्शन वगैरह तो नहीं हो रहा, तो उसके लिए 2 ऑफिसर बनाए गए, किसने, दीवान रियासत और सहनाई मंडी। ठीक है, सहनाई मंडी, देखो सहनाई मंडी समझ रहे हो, कॉमोडिटीज मार्केट, तो इट इज़ अबाउट द मार्केट, ये मार्केट से रिलेटेड है। गुड सोल्ड इन ओपन मार्केट, ठीक है, जैसे ओपन मार्केट होती है ना, जैसे कि कहते हैं कि सेल लग रही है उस हिसाब से ओपन, तो ओपन मार्केट में गुड सोल्ड होता है, उसको कहते हैं सारा अदल। क्रस्ट इंटरमीडिएटी, जो इक़्तिदारी बिकम द लूज, तो ना इन्होंने जो इंटरमीडिएटी वाला सिस्टम होता है ना बीच के लोग, उनको ख़त्म कर दिया था। ठीक है, समझ गए, जैसे कि जमींदारी बैन हो गए थे, जमींदार बीच के ही तो होते हैं। अब 4 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। फ्री ग्रांट ऑफ लैंड फॉर लीजर पर्पस, ठीक है, इन्होंने क्या करा, फ्री ग्रांट दिए थे लैंड के लीजियस पर्पस के लिए, और रीऑर्गेनाइज और स्पाइस सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, वाइन का यूज़ इन्होंने बंद कर दिया था कि कोई दारू वगैरह नहीं पिएगा। नोबल्स थे वो उनके लिए कह दिया गया कि तुम सोशल गैदरिंग नहीं करोगे, ठीक है, कभी भी 4-5 लोग इकट्ठे हो जाओगे किसी भी, है ना जी है, और इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी विदाउट द परमिशन। ठीक है, परमिशन लेनी पड़ेगी इंटरकास्ट मैरिज के लिए, हो जाएगी पर परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, उम्रा होते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल उम्रा। ठीक है, उम्रा क्या होता है, इट इज़ अबाउट द, मतलब कि आप मुस्लिम लोगों को तो पता ही होगा, उम्रा उसमें जाते हैं ना, हज पे जाते हैं, तो उससे पहले ना एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सऊदी अरेबिया में जाते हैं इन मक्का। ठीक है, तो उम्रा इट इज़ अबाउट द रिलीजियस थिंग। ठीक है, इज सेपरेटेड रिलीजियस फ्रॉम द पॉलिटिक्स। ठीक है, कंट्रोल द उम्रा, इन्होंने सेपरेट कर दिया रिलीजन को और पॉलिटिक्स को। मार्केट कंट्रोल, स्पाई, ठीक है, मुनियान्स कह रहे हैं। ठीक है, मार्केट को और स्पाइस को कंट्रोल कर रहे हैं मुनियान्स। मोनूमेंट अलाई फोर्ट, राजस्थान में अलाई दरवाज़ा, ठीक है, वो एंट्रेंस गेट है कुतुब मीनार का, अलाई दरवाज़ा वो इन्होंने बनवाया है। ठीक है, अमीर खुसरो इनके कोड पोइट थे। ठीक है, उन्होंने, देखो अब अमीर खुसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिनेटर ऑफ ख्याल, तराना स्टाइल ऑफ म्यूजिक, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टाइल ऑफ म्यूजिक, ख्याल एंड तराना। फादर ऑफ कव्वाली भी कहते हैं इनको, इन्होंने तुगलक नामा लिखी है अमीर खुसरो ने। और लास्ट इज़ अबाउट द अलाउद्दीन खिलजी, कि इन्होंने श्री फोर्ट को फाउंड किया है, जो कि 3rd फाउंडेशनल सिटी ऑफ दिल्ली है। देखो मुझे क्या गेट फीलिंग आ रही है कि जो ये फाउंडेशनल सिटी होती हैं, ठीक है, दिल्ली 5-6 हैं जो भी, उनकी एक लिस्ट बना लो कि किसने कौन सी बनाई है। ठीक है, तुगलक, अब देखो तुगलक डायनेस्टी देख रहे हैं जिसमें कि गयासुद्दीन तुगलक है और मोहम्मद बिन तुगलक है और फिरोज शाह तुगलक है। तो इनको देखते हैं। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, तो गाजी मलिक भी इनका नाम है। इन्होंने खर्च टैक्स था जो कि ऊपर वाले में 50% था, तो इन्होंने डिक्रीज़ कर दिया 33%। इरिगेशन पे वर्क किया, तुगलकाबाद फोर्ट दिल्ली में बनाया। नोट इन गुड टर्म्स विद निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है, तो निज़ामुद्दीन औलिया थे जो कि चिश्ती सेंट थे, तो उनके कुछ खास चहीते नहीं थे। ठीक है, डेड इन एक्सीडेंट, ठीक है, तो डेड बाय एक्सीडेंट। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक, अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करते हैं कि इनका बर्थ नाम था जोना खान। ठीक है, वाइजेस्ट फूल, ठीक है, देखो एक तो इनको वाइज भी कह रहे हैं और फूल भी कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात इन्होंने ऐसे कारनामे करे होंगे।
सेकुलर नेचर के थे, ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को से इनके टाइम में आए थे, ठीक है, और उनको इन्होंने काजी बना दिया था। देखो काजी के बारे में हमने पहले बात की, इनके पास जुडिशियल ऑफिसर होता है। तो रिहिला इन्होंने बुक लिखी है, किसने, इब्न बतूता ने, जो कि बताती है अबाउट द तुगलक के रीन, ठीक है, जो तुगलक का जो पीरियड था उसके बारे में बताती है। ये सोसाइटी के बारे में नहीं बताती कि उस टाइम पे कैसी सोसाइटी, ये पूरा तुगलक के रीन के बारे में बताती है। अब देखो कुछ 5 ऐसे डिसीजन थे जिस वजह से इसको वाइजेस्ट फूल कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसने कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिए थे। फर्स्ट तो इसने कहा था कि इंक्रीज़ कर दो टैक्स को इन दोआब, गंगा दोआब रीजन में, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चर हो रहा है और एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाना चाहिए हमें। हल्के मतलब कि चीप सोनदार लोन्स देने चाहिए, ठीक है, जो कि लोगों ने मिसयूज किया, इसमें भी करप्शन किया। तो सोनदार लोन्स इज़ अबाउट द मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर लोन लैंड पे क्या कहें लोन देने हमें और एग्रीकल्चर रिफॉर्म ला रहे हैं। ये फर्स्ट इनका ये था, लेकिन यहाँ पे क्या करा, लोगों ने मिसयूज़ किया और करप्शन हुआ। तो ये इनका जो इन्होंने चाहा तो अच्छा होता है ना कि नेकी करना चाहते हैं फिर गलत होता है, वही वाला सिस्टम। अच्छा चाहते हैं लेकिन आउटकम ख़राब हो जाता है। सेकेंड इज अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ठीक है। तो इन्होंने कहा दिल्ली से कैपिटल को दौलताबाद में शिफ्ट करना चाहा, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, बैक ड्यू टू द वाटर स्कारसिटी इन्होंने वापस से फिर दिल्ली में दोबारा शिफ्ट कर दिया, पानी की कमी हो गई। तो ये सेकंड डिसीजन था इनका। थर्ड इज टोकन करेंसी, इन्होंने सोचा कि ब्रास की करेंसी चलाते हैं जिसमें 1 टका 1 जीटल के बराबर होगा। लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए, ब्रास का करेंसी था। तो ये तीसरा डिसीजन था। फिर चौथा एक्सपेंडिशन टू द खोरासन, ठीक है, खोरासन सेंट्रल एशिया इराक वाला रीजन है। इन्होंने कहा कि वहाँ पे मतलब कि एक्सपेंड करते हैं, वहाँ पे लड़ाई करते हैं, टेरिटरी जीतते हैं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव था तो सारा जो पैसा था लुट गया वहाँ पे। फिर पांचवा डिसीजन था कुराचिल एक्सपेडिशन, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुराचिल एक्सपेडिशन था। तो उसमें इनको क्या हिमालयस को क्रॉस करना पड़ा था। तो ये भी इनका कहीं ना कहीं गलत डिसीजन था। तो इसमें हमें याद क्या करना है कि ये जो 5 पॉइंट हैं इनमें से कोई भी 2 पॉइंट दे देगा और पूछ लेगा कि भाई ये किसके बारे में बात चल रही है, ठीक है, कुराचिल एक्सपेडिशन किसका था, ठीक है, खुरासन एक्सपेडिशन किसका था, ये सब पूछ लेगा। तो हमें पता होना चाहिए MBT मोहम्मद बिन तुगलक का। तो इसको कहते हैं इस वजह से वाइजेस्ट फूल। दीवाने को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। घरई, देखो घरी अबाउट द हाउस टैक्स। घर क्या होता है, घर तो हाउस, तो घरई मतलब हाउस टैक्स। चराई मतलब पेस्ट टैक्स। अगर हम किसी भी अपने जानवरों को, अपने हॉर्स को चरा रहे हैं तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसको कहते हैं चराई टैक्स। तक्कवी और सोनदार लोन्स, लोन टू द फार्मर, ठीक है। सोनदार लोन्स का हमने पहले भी जिक्र करा है। यहाँ पे देखो सोनदार लोन्स दिए थे इन्होंने किसको, फार्मर्स को, एग्रीकल्चर लोगों, फार्मर्स को, ठीक है। तक्कवी एंड सोनदार लोन। एंकरेज द कैश क्रॉप, तो कैश क्रॉप जो बेच के हम कैश कमाते हैं उनको, ऐसी क्रॉप्स को इन्होंने ज़्यादा एंकरेज किया था। इन्होंने सिटी तुगलकाबाद है वो बिल्ड कराई थी। सो नेक्स्ट इज़ अबाउट द फिरोज शाह तुगलक। देखो फिरोज शाह तुगलक लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैनाल्स फॉर द इरिगेशन इन्होंने बनाई थी। तारीख फिरोज शाही, अब ये बताओ किसने लिखी, हमने पहले भी बात की है इसकी। और ये तारीख फिरोज शाही की इट इज़ अबाउट द फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इक्ता इन्होंने हेरिडिटरी बना दिया था और इनके पीरियड से डिक्लाइन ऑफ सुल्तनत पीरियड स्टार्ट हो गया था। रिवाइव्ड द इक्ता सिस्टम मेड इट हेरिडिटरी, ठीक है, ये बात कर ली है। अब इनके टाइम में मिलिट्री देखते हैं। डिड नॉट री अटैम्प्ट टू कैप्चर, इन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया कि हम डेक्कन में जाके टेरिटरी को कैप्चर करें। और इन्होंने हेरिडिटरी इन द आर्मी, और इक्ता में मतलब आर्मी वाला सिस्टम है और इक्ता सिस्टम है, वहाँ पे हेरिडिटरी वाला सिस्टम है, वो लागू कर दिया। सोल्जर को कैश में पे नहीं करा जा रहा, अब लैंड रेवेन्यू के थ्रू पे किया जा रहा है, ठीक है। और उसी को कहते हैं वजह। देखो ये टर्म है ना वो इम्पोर्टेंट है, मैं इसको सर्कल करता हूँ कि ये जो टर्म है वो इम्पोर्टेंट है। वजह पूछ लेगा कि ये इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो सोल्जर हैं वो कैश में पे नहीं किए जा रहे हैं, वो लैंड रेवेन्यू के थ्रू पे किए जाते हैं। और लैंड रेवेन्यू के थ्रू अगर कोई सोल्जर पे किया जा रहा है उसको कहते हैं वजह सिस्टम। अब बात करते हैं और उसके कुछ वेलफेयर कारनामे हैं उनको देखते हैं। जैसे कि इन्होंने कैनाल्स बनाई थी सतलुज और यमुना रिवर पे, हॉस्पिटल खोले थे, शिफा खाना, शिफा का मतलब होता है हेल्दी, ठीक है।
ठीक है। शिफा खाना जहाँ पे दरुल शिफा, दरुल शिफा का मतलब है हॉस्पिटल्स। हक शरीफ, हक शरीफ मतलब होता है कि 10% टैक्स ऑन इरीगेशन, ठीक है। इरीगेशन कर रहे हो तो वहाँ पे 10% लगेगा तुम्हारा टैक्स। यतीम खाना, इट इज़ अबाउट द विडो होम। मैरिज एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, ठीक है, इनका भी एक डिपार्टमेंट बना दिया। अब रिलीजियस पॉलिसी, ठीक है, ये थे ऑर्थोडॉक्स इन नेचर। देखो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, वेलफेयर किंग था ये, अच्छे अच्छे कैनाल्स बना रहा है, ये हॉस्पिटल खोल रहा है। तो दूसरी साइड इसकी क्या है, ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, पुराना सोच वाला मुस्लिम है। तो ये क्या करेगा, जजिया कलेक्ट करेगा, कहाँ से, नॉन मुस्लिम से। जजिया इज अबाउट द कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम द नॉन मुस्लिम एक्सटेंडेड टू द ब्राह्मण्स एंड ऑल्सो। तो ब्राह्मण्स को भी, पहले क्या था, वो जो नीचे सेक्ट के लोग होते हैं, ठीक है, जैसे वरना सिस्टम होता है ना, उसमें जो नीचे वाले लोग होते हैं उन पे लगता था ये जजिया सिस्टम, तो इसने एक्सटेंड करके ब्राह्मणास पे भी लगा दिया। अलाउड फ्री रन ऑफ उलेमा, ठीक है, उलेमा को छूट दे दी गई थी, ठीक है। अटैक्ड द हिंदू टेम्पल, हिंदू टेम्पल को इसने, अब देखो ऑर्थोडॉक्स नेचर का है तो कहीं ना कहीं ये हिंदुइज्म से कटेगा। तो ये मतलब कि पहले पुराने वाले ख्यालात वाले जो मुस्लिम हैं वो इस हिसाब से देखते हैं। तो ये क्या करेंगे, अटैक द हिंदू मुस्लिम्स, बैन द फीमेल एंट्री इन द सूफी श्राइन। देखो सूफी श्राइन्स होती हैं, ठीक है, मज़ारें होती हैं, तो वहाँ पे फीमेल की एंट्री को भी मना करते हैं, क्योंकि इनकी सोच वो पुराने वाली है ना। तो यही थे। ब्रह्मत्या, देखो ये ब्रह्मत्या का मतलब मुझे खुद नहीं पता, देख लेना इसका मतलब क्या है, और अगर ना भी देखें तो भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वैसे देख लेना इसका मतलब क्या है, याद हो तो रख लेना, ना हो तो मत रखो। डिपार्टमेंट जैसे कि दीवाने खैरियत, मैरिज ऑफ पुअर गर्ल, हमने पहले पढ़ा चैरिटी वाला। दीवाने बंदगा मतलब कि इम्पोर्टेंट ब्यूरो, स्लेव्स के लिए। दीवाने इस्तिका, ओल्ड एज पेंशन। तो अच्छे अच्छे काम कौन करा रहा है भाई, सारे अच्छे अच्छे काम हमारे फिरोज शाह तुगलक करा रहा है, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। देखो तुगलक डायनेस्टी में ना 3-4 लोग हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक हैं वो अच्छे हैं, पॉजिटिव में हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अच्छे करना चाह रहे हैं लेकिन हो जा रहा है नेगेटिव। फिरोज शाह तुगलक अच्छे काम करेंगे लेकिन जब रिलीजन की बात आ जाएगी तो रिलीजन के टाइम पे वो क्या ऑर्थोडॉक्स हो जाएंगे। अब देखो इनको कहते हैं ग्रेट बिल्डर। ग्रेट बिल्डर अगर आ जाए कि किसको कहते हैं तो वो फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। इन्होंने 300 से प्लस ज़्यादा सिटी बनाई हैं, टाउन्स बनाए हैं। हॉस्पिटल इन दरुल शिफा एक हॉस्पिटल है दिल्ली में, वो भी इन्होंने बनवाया था। फिरोज शाह कोटला सिटी इन्होंने बनाई थी, कोटला फोर्ट इन्होंने बनाया था। हिसार जो सिटी है, हिसार जो आज के टाइम पे वो डिस्ट्रिक्ट है, वो इन्होंने बनाया था। फतेहाबाद हरियाणा में, ये भी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, ये भी इन्होंने बनाया था। फिरोजाबाद यूपी में है, 5th फाउंडेशनल सिटी ऑफ दिल्ली है, वो भी इन्होंने बनाया था। जौनपुर यूपी में, ये भी इन्होंने। देख रहे हो, मतलब कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फिरोज शाह तुगलक सही में इसको ग्रेट बिल्डर कहते हैं। देखो कितनी सारी चीज़ बनाई है। ज़ियाउद्दीन बरानी, देखो ये चीज़ थी जो मैं आपसे पूछ रहा था कि तारीख फिरोज शाही किसने लिखी, फतवा जहानदारी किसने लिखी, तो ये लिखी है ज़ियाउद्दीन बरानी ने। किसके टाइम पे था, फिरोज शाह तुगलक के। और तारीख फिरोज शाही किसके बारे में, इट इज़ अबाउट द रूल्स ऑफ मैनी प्रीवियस रूलर, ठीक है, पहले के पुराने रूलर्स के अबाउट में, ठीक है, जैसे कि मतलब ये हमारा कौन सा गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, इनके बारे में बता रहा है, ठीक है। फतवा जहानदारी, इट इज़ अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन कैसे और एथिक्स कैसा था वहाँ पे। अब नेक्स्ट इज नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है, इनके टाइम में तैमूर आया था, ठीक है, नॉमिनेटेड खिजर खां टू रूल, ठीक है, खिजर खां सैयद डायनेस्टी बिलोंग करते हैं, तो तिमूर खां इनके टाइम में इन्वेट करना आया था और इन्होंने नॉमिनेट किया किसको, खिजर खां को, जो कि सैयद डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अब जो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, खिजर खां। अब हमने देख लिया वो कैसे यहाँ पे आए हैं। मुबारक शाह उनके बाद, मोहम्मद शाह उनके बाद, आलम शाह। इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि सैयद डायनेस्टी के फाउंडर खिजर खां हैं और लास्ट में मेरे ख्याल से आलम शाह हैं, और किसने इनको नॉमिनेट किया है, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है। अब बात करते हैं लोधी की। लोधी डायनेस्टी इज़ द लास्ट डायनेस्टी, और ये अफ़गानिस्तान डायनेस्टी जिसको पठानीज भी कहते हैं। बहलोल लोधी इनके फाउंडर हैं। सिकंदर लोधी इनके इम्पोर्टेंट वन है, जिन्होंने कि आगरा की जो सिटी है वो बिल्ड करी थी। नॉट सेकुलर रिलीजन, ठीक है, नॉट सेकुलर थे। उन्होंने वुमेन की एंट्री बंद कर दी थी, कहाँ पे, मज़ारों पे। यही चीज़ किसने करी थी, इसने करी थी हमारे फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। इनकी जो एक पेन नेम थी उनको कहते हैं गुलरुखी, ठीक है। आगरा इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। अब आगे देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इन्होंने एक यूनिट स्टार्ट की थी, गज ए सिकंदरी, ठीक है, सिकंदरी, गज ए सिकंदरी,
तो सिकंदर लोदी हैं तो सिकंदर लोदी से हम इसको आराम से मैच कर सकते हैं, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगरा सिटी फाउंड की थी 1506 में। बारिद मुबालिक जो एक ये डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। देखो मामूली लोग होते हैं वो इंटेलिजेंट तो होंगे नहीं, ठीक है, जो गैर मामूली होते हैं वो इंटेलिजेंट होंगे, इस हिसाब से याद कर सकते हैं। इनके बाद आते हैं इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी के हमें पता है कि इब्राहिम लोदी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर के साथ लड़ाई करेंगे 1526 में, और बाबर उनको अच्छे से भगा भगा के मारेगा। और इब्राहिम लोदी लोस्ट देयर लोदी डायनेस्टी। उनके बाद हमारा मुग़ल, ठीक है, मुग़ल रूल है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं कुछ मतलब कि इम्पोर्टेंट पॉइंटर हैं, उनको देखते हैं। 4 टाइप ऑफ टैक्सेस इन द कुरान, 4 तरह के कुरान में टैक्स है का जिक्र है कि जजिया होता है, एक ज़कात होता है, एक खरज होता है, एक खम्स होता है। तो जजिया की बात कर लेते हैं। ये नॉन मुस्लिम टैक्स है, नॉन मुस्लिम पे लगता है। फिरोज शाह ने ब्राह्मण्स पे लगाया था, वुमेंस पे लगाया था, चिल्ड्रंस पे लगाया था, और पहले नहीं लगाया था, लास्ट में लगाया था। किन पे? चिल्ड्रन पे भी। किसने? अब देखो स्टेटमेंट कैसे बन सकती है। फिरोज शाह ने जजिया लगाया था ब्राह्मण्स के ऊपर, वुमेंस के ऊपर, नोट ऑन चिल्ड्रन। और हम सोचेंगे यार बच्चों पे कहाँ से लगेगा, लेकिन लगाया था, लेकिन शुरू में नहीं लगाया था, लास्ट में लगाया था। फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक, तो जजिया सबसे पहले कुतुबुद्दीन ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन ब्राह्मण्स के ऊपर नहीं किया था, ना वुमेन्स के ऊपर, ना चिल्ड्रंस के ऊपर। अगर आएगी इन तीनों के ऊपर किसने किया है, चिल्ड्रन, वुमेन और ब्राह्मण, तीनों पे वो किया है किन्होंने, हमारे फिरोज शाह तुगलक ने। और फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जजिया वाज रिमूव्ड बाय द अकबर, ठीक है, हमें पता है यार अकबर के बारे में काफ़ी अच्छा। जोधा जो उनकी वाइफ थी, उनका असली नाम वैसे जोधा नहीं है, उनका था हरका बाई। तो उनके लिए उन्होंने जजिया, या उनके लिए नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं राजपूत से इन्फ्लुएंस होकर ये काम उन्होंने करा था। और बाकी वो सेकुलर नेचर के थे। जजिया वाज रिमूव्ड बाय अकबर, रीइम्पोज बाय द औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब ने उसको वापस लगा दिया। अब देखो जक़ात क्या होता है, ये होता है 2% टैक्स ऑन प्रॉपर्टी पे ना 2% का एक टैक्स लगता है कि जितनी प्रॉपर्टी एक मुस्लिम इंसान ओन कर रहा है उस पर ये टैक्स लगता है जक़ात। खरज होता है 1/10 ऑफ प्रोड्यूस ऑफ लैंड टैक्स। लैंड, किसी के पास एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर वो प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका 1/10 है, वो होता है लैंड टैक्स। ये 1/5 टू द सुल्तान, जिसमें से 1/5 किसको देना पड़ेगा, सुल्तान को, और 4/5 सोल्जर को, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी रिवर्स, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा कर दिया, 4/5 कर दिया सुल्तान को और 1/5 कर दिया सोल्जर को। नेक्स्ट इज खाम्स होता है 1/5 ऑफ बूटी कैप्चर बाय ड्यूरिंग वॉर। अगर कोई वॉर हुई दूसरी पार्टी से, हमने उसको मतलब इन्होंने हरा दिया उसको, और उस टाइम पे जितनी भी सामान या फिर कॉइन्स जो भी वहाँ से कैप्चर हुआ उसका 1/5 क्या होता है, खम्स, ये टैक्स देना पड़ता था, इसको कहते हैं खम्स। देखो एक बुक है निमातनामा, इसका मतलब होता है रेसिपी बुक, इसको कहते हैं रेसिपी बुक, निमातनामा। अब देखो दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कैसे हो रहा था। सबसे पहले होता है इक्ता में रेवेन्यू असाइनमेंट होते हैं जो कि ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हेरिडिटी नहीं होता। लेकिन हेरिडिटी कौन करता है ये आपको कमेंट में बताना है, और किसके टाइम में हेरिडिटी नहीं होता, मतलब कौन इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है वो बताना है। तो इंट्रोड्यूस यहाँ पे इल्तुतमिश कर रहे हैं इसको, ठीक है, इक्ता एंड गवर्नर इसको इक़्तिदार कह रहे हैं, और उसको मुक्तिस और वालिस भी कहते हैं। अब देखो ये टर्म है ना वालिस, ये कहीं नहीं पढ़ी हमने पूरे उसमें, और ये आ जाएगी वालिस का मतलब क्या होता है। हम कहेंगे कि यार ये तो इक्ता को तो वो पूछेगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इक्ता को रूल कौन कर रहा है, और ऑप्शन में होगा ABCD, पहले पे होगा इक़्तिदार और हम मार देंगे सीधा कि इक़्तिदार सही है, लेकिन वहाँ पे वालिस और मुक्तिस ये भी होंगे ऑप्शन में, और आंसर होगा A, B और C, मतलब तीनों, ठीक है, ये हिसाब से। तो मुक्तिस और वालिस भी इक़्तिदार ही को कहते हैं। नॉन हेरिडेटरी था, ठीक है, बिकम हेरिडेटरी एंड द फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको हेरिडेटरी बना दिया। फिर इक्ता के बाद आते हैं सूबास, ठीक है, प्रोविंसेस हैं, स्टेट वाला सिस्टम है। तो इक्ताज लेटर बिकम द प्रोविंसेस, तो जो इक्ता ही थे वो लेटर बाद में बन गए सूबा, जिसको प्रोविंसेस कहते हैं। 6 मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। प्रगना मतलब कि 84 या फिर 100 विलेज का एक कुटुंब होता है, उसको कहते हैं प्रगना, जिसके हेड कौन होते हैं, मतलब कि ये कुछ ऑफिसर हैं, आमीन, आमिल, मुशरिफ, तो ये ट्रेजरर होते हैं। कुनांगो ये भी कोई ऑफिसर हैं। कारकुन ये क्लर्क होते हैं।
विलेज, अब स्मॉलेस्ट यूनिट है विलेज। अब विलेज पे देख रहे हैं क्या कैसे क्या इनका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। चौधरी, पटवारी, खुट, खुट मतलब क्या होता है, स्मॉल लैंड ओनर इन द विलेज, ठीक है। मुकद्दम, चौकीदार। अब डिपार्टमेंट है विजारत, ये हमने देखा फाइनेंस रिलेटेड है। अरिज, मिलिट्री डिपार्टमेंट है। बंदगा, स्लेव है। इंसा, पोस्ट। इंसा का हमेशा ऐसे याद रखना, इंशा अल्लाह, और इंशाअल्लाह का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इससे याद रखना, MEA, पोस्ट एंड लेटर्स। रिसालत मतलब रिलीजन कोई, एग्रीकल्चर, मुनिहा, स्पाई, मुस्तकराज, टैक्स कलेक्शन, काजी, जुडिशियल ऑफिसर। तो कहीं ना कहीं ये है। सो ये हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट इज अबाउट द मुगल्स। देखते हैं यार मुगल्स भी इसी में करें या फिर बाद में। तो चलो यार इसका ना एक और वीडियो बनाता हूँ मैं, और इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट विल बी अबाउट द मुगल्स, और इसको ख़त्म कर देंगे।